आपके सामने बीबीसी के द्वारा न्यूज है इंडिया टू हैव मोर पीपल देन चाइना बाय मिड 2023, यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और भारत जो है, इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है बन चुका है। कल ये रिपोर्ट आपने जरूर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ये आपने देख ली होगी, लेकिन आज हम विश्लेषण करेंगे। आज हम जानेंगे कि चाइना और भारत के बीच में जो ये जनसंख्या बढ़ाने का जो कंपटीशन हो रहा था, वो कंपटीशन कब से चल रहा था, क्या है इसका इतिहास, सभी पर बात करेंगे। जनसंख्या के बारे में हम लोग समझेंगे। तो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला जो है वो देश बन चुका है। भारत की जनसंख्या जो है 142 करोड़ जो है वो पार हो गई है। चीन के मुकाबले भारत का पॉपुलेशन इस समय 30 लाख से ज्यादा है। भारत दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला जो है वो देश बन गया है। और ये बात कहा गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, और वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। यानी कि हम चाइना से 30 लाख ऊपर है। अब इस पे गर्व करें या क्या करें, शर्म करें, पता नहीं, लेकिन है। अब 2023 की जब शुरुआत हुई तो जो ग्लोबल रिपोर्ट्स आपके स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे, लेकिन 2023 की शुरुआत में ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये अनुमान लगा रहे थे कि इस साल भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा जो है वो डाटा जारी करता है, और तब से यह पहला मौका है जब भारत की आबादी जो है वो चीन से ज्यादा हुई है। यानी कि 50 से लेकर 2023 तक की बात करें तो ये आंकड़े 73 साल के आंकड़े ये बताते हैं कि 73 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने जो है वो चीन को लताड़ लगा दी है, पछाड़ दी है। ये सारी बातें मैं व्यंग के रूप में बोल रहा हूं, इसको जो है काफी सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से भारत में जो है वो जन्म दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो पिछले साल इसमें कमी देखने को मिली। 2021 में जो है चीन का जो जन्म दर है वो 7.52% था, वही 2022 में घटकर चाइना का जो जन्म दर है यानी कि बर्थ रेट है वो 6.77% के आसपास हो चुका। चीन में जो है वो भारत से ज्यादा जो है वो लोग जी रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये आबादी की रेस चीन बनाम भारत 300 साल की कहानी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। आप देखिए एक तरफ जो है वो हमारे देश का तिरंगा है, दूसरी तरफ चाइना का फ्लैग लगा हुआ है। 1800 ईस्वी की बात करें तो भारत की आबादी जो है वो 20 करोड़ थी, चाइना की 33 करोड़। 1850 की अगर हम बात करें तो 23.5 करोड़ और ये 40.9 करोड़। 19वीं ईस्वी की बात करें तो 29.1 करोड़, 40.1 करोड़। 1950 की अगर हम बात करें तो 35.7 करोड़, 54.3 करोड़। 2000 की बात करें तो 106 करोड़, 126। 2023 की बात करें तो 143, 142, ठीक है। और इस समय अगर हम बात करें तो 2050 ईस्वी 167, 131, 153, 76.6। तो अगर हम बात करें तो इसी हिसाब से अगर भारत की आबादी बढ़ती जाएगी तो ये कहा जा रहा है कि जो बर्थ रेट है उस हिसाब से 2050 में भारत की आबादी आपको ये देखने को मिलेगी, और 2100 में भारत की आबादी ये देखने को मिलेगी। ऐसा एक आकलन भी जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। अब भारत से जब चीन की तुलना की जा रही तो कहा जा रहा है कि चीन में जो लोग हैं वो भारत से ज्यादा जी रहे हैं। चीन का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कि जीवित रहने की जो संभावना की दर है वो भारत से बेहतर है। चीन में पुरुषों का जो औसत उम्र है दोस्तों वो 76 साल है, और महिलाओं का जो औसत उम्र है वो 82 साल है। वहीं भारत में पुरुषों का जो औसत उम्र है वो 74 साल है, और महिलाओं की जो उम्र है वो मात्र 71 साल है। यानी कि जहां चाइना में 82 साल तक जो है वो महिला जीवित रहती है, एवरेज जो एज निकाला जाता है, भारत में 71 साल। पुरुष जहां चाइना में 76 ईयर जो एवरेज एज है उनका जीने का, वही महिला पुरुष का अगर हम बात करें तो इंडिया में मात्र 74 साल है। ये सारी की सारी बातें जो है वो कही जा रही हैं। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत एक शक्तिशाली देश है। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आर्थिक विकास के मामले में अगर हम देखें तो भारत अब धीरे धीरे बहुत तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और तकनीक के मामले में भी भारत जो है वो नए नए रिकॉर्ड जो है वो बना रहा है। चीन में 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो इस समय चाइनाज में 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों की जो जनसंख्या है वो भारत की तुलना में जो है वो दुगुना है। यानी कि इस समय चीन के ऊपर 65 साल से ऊपर लोगों की जो आबादी है एक तरह से अगर हम बात करें तो भार के रूप में बना हुआ है। वहीं भारत में 14 साल से लेकर
14 साल से कम उम्र के बारे में बात करें तो भारत की कुल आबादी में 25% हिस्सा ऐसा है जिनकी उम्र जो है वो 14 साल से कम है। यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 35 करोड़ की जो जनसंख्या है उनकी उम्र अगर जो है तो वो 14 साल से कम है, ऐसा ये आंकड़ा जो है वो बता रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में 15 साल से लेकर 64 साल की उम्र की बात करें तो इनकी जो आबादी है वो भारत की कुल आबादी का जो है वो 68% है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो वर्किंग है, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो भारत के लिए एक तरह से देखें तो श्रम बल के रूप में हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम आंकड़ों में बात करें तो इस समय हम कह सकते हैं कि इनकी आबादी जो है वो 97 करोड़ जो है भारत में, यानी कि भारत में 97 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 64 साल के बीच में देखने को मिलती है। वही अगर चाइना की बात करें तो चाइना में 98 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है, जिनका उम्र जो है वो 15 से 64 साल है। भारत में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जो बात करें तो वो मात्र 7% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 65 साल से ऊपर है। यानी कि करीब 10 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 65 साल से ऊपर है भारत में। वहीं चीन में अगर हम बात करें तो 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 65 साल से ऊपर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और भी हम लोग डेटा देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखिए 142.86 करोड़ भारतीय जो है हो चुके हैं, जिसमें कि 0 से लेकर 14 साल जो है वो 25%, 15 से 64 साल जो है वो 68%, 65 साल से ऊपर 7% आपको ये देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ नीचे आप चाइना की आबादी देख रहे हैं, जिस आबादी में आप देखें कि 17% आबादी ऐसी है जो कि 0 से 14 साल के बीच में है, 69% आबादी ऐसी है जो कि 15 से 64 साल के बीच में है और 14% ऐसी आबादी है जो कि आपका 65 साल से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो भारत और चाइना के बीच में ये तुलनात्मक जो चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है, जिससे कि आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जनसंख्या जो है वो कब बढ़ी है, तो कहा जा रहा है कि इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है कि जनसंख्या का कब बढ़ा हुआ है। मीडिया के माध्यम से यह बात कहा गया कि भारत की जनसंख्या चीन से कब आगे निकली, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोनों देशों के आंकड़े जारी करने का समय जो है उसके मध्य काफी अंतर होता है और इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि भारत जो है वो चीन को कब पीछे कर रहा है। या चीन की जनसंख्या अगर हम बात करें तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो चीन की जनसंख्या अपने पीक पर थी और उसके बाद अगर हम बात करें तो चीन की जनसंख्या में 8 लाख की जो है वो गिरावट देखने को मिली। वही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ये पूरे के पूरे आंकड़े जो हैं वो बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि भारत में 100 में से 59 लोग ही हैं जो कि हायर सेकेंडरी से ऊपर पढ़ पाते हैं। ये भी एक रिपोर्ट जो है वो एजुकेशन के फील्ड में जो है वो आंकड़े जो हैं जो कल जारी किए गए तो उसमें कहा गया प्राइमरी एजुकेशन 97% भारत की आबादी जो है जिसके पास प्राइमरी एजुकेशन है। 86% आबादी है जो कि लोअर सेकेंडरी एजुकेशन हायर की हुई है। अपर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो 59% के आसपास आबादी है। लेकिन इस आंकड़े में चाइना के बारे में कोई भी डाटा नहीं दिया गया है क्योंकि जानकारी ही नहीं है कि चाइना की आबादी कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी नहीं पढ़ी लिखी है। ये आंकड़े जारी किए गए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके जीके के लिए, आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि आप क्या कीजिए कि कॉपी पेन जो है अपने साथ रख लीजिए, ठीक है ना, और कॉपी पेन रख के जो है आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या का टॉपिक आप जानते हैं, चाहे वो यूपीएससी के तहत होने वाली परीक्षा हो, चाहे किसी भी स्टेट पीएससी के तहत होने वाली परीक्षा हो, चाहे कोई भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का आप देखिए कोई भी एग्जाम हो, तो वहां ये डाटा जो है वो जनसंख्या से पूछे जाते हैं। तो कृपया करके इसको जो है वो फटाफट जो है वो नोट भी करते चलिए, ठीक है। जीके से संबंधित है। 1881 में पहली बार देश में जनगणना हुई थी। ये भारत की बात की जा रही है। भारत में उस समय इसकी जनसंख्या जो थी वो 25.38 करोड़ थी। उसके बाद हर 10 साल के अंतराल पर जो है वो जनगणना होती रहती है, ठीक है ना। आपको जो आपके देश में जनगणना हो रही है उसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। इस अधिनियम के लिए बिल को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो पेश किया। देखिए यहां से क्वेश्चन आपके लिए बनना जो है वो शुरू हो गया। 1881 से 1931 तक जनगणना में जातियों की भी गणना हुई थी।
1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जो है वो जारी नहीं हुए। 1951 में सिर्फ एससी और एसटी की जातिगत जनगणना होती है। अब जातिगत जनगणना आप जान रहे हैं दोस्तों, इस समय बिहार सरकार भी जो है वो जातिगत जनगणना कर रही है। पिछड़े में अति पिछड़ों की बातें की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जानना चाह रहे हैं कि इस समय जो है, देखिए, सोशल सेंसस की बात की जा रही है, सामाजिक जो है वो जनगणना के बारे में बात की जा रही है। और आप जानते हैं 2011 में सामाजिक और आर्थिक जनगणना की गई थी कि आर्थिक रूप से जो है वो आपके जो है गरीब लोग कितने हैं या निम्न आय वाले लोग हैं कितने हैं, और उसके बाद जातिगत गणना यानी कि किस जाति के जो हैं वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व या कितनी आबादी है, इसके ऊपर जो है वो पूरी की पूरी बातें जो है वो की जा रही है। ठीक है ना? ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देश में अगली जनगणना 2021 में होनी थी, जो कोरोना के चलते नहीं हो पाई। इसके बाद इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। हालांकि भारत सरकार ने घोषणा की थी कि देश में अगली जनगणना ऑनलाइन होगी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक चीन की आबादी 131 करोड़ तो भारत की आबादी 166 करोड़ होगी। और आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी बातें जो कही गई है, तो ये कहा जा रहा है कि मुंबई की आबादी 4.24 करोड़ हो जाएगी और ये दुनिया का सबसे व्यस्त शहर जो है वो हो जाएगा। फरवरी 2011 में 15वीं बार जनगणना हुई थी, तब जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक देश में 51.5% जो है वो पुरुष हैं और 48.46% जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना 16 भाषाओं में की गई थी। 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 18% के आसपास जो है वो बढ़ी थी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे जनसंख्या वाला जो है वो राज्य है। यहाँ ब्राजील की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 20 करोड़ है, ऐसा 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें ये बातें जो है वो की गई थी। ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनगणना भारत में रह रहे लोगों से जुड़ा डेटा हासिल करने का सबसे बड़ा माध्यम है और इसी के जरिए रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स देश में विकास दर से जुड़े अनुमान को जो है वो लगाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो जनगणना के जरिए इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल प्रशासन, योजना और नीति बनाने के साथ साथ कई कार्यक्रमों के प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। ये डेटा आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये पहला न्यूज रहा दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। कैसा लगा जरूर बताएं। हम बात कर रहे हैं भारत की जनगणना के बारे में, भारत की जनसंख्या के बारे में, जो कल हम देखने को हमें मिल रहा था। ठीक है। तो ये पहला न्यूज़ था दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताएं। और इसके अलावा अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। कोड याद रखिएगा ANUP10। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, है ना। और उम्मीद है कि आपने इन सारी चीज़ों को नोट किया है। रिकॉर्डेड अगर देख रहे हैं क्लासेस को तो वहां भी आप अपना फीडबैक जो है वो देते चलिएगा। चलिए भैया चलते हैं, अगला न्यूज़ क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है।